आज के लेक्चर में आप सीखने वाले हैं ब्लॉगिंग के बारे में। ब्लॉगिंग का नाम आपने ज़रूर सुना होगा। ब्लॉगिंग होता क्या है, कैसे काम करते हैं, कैसे आर्टिकल बनता है, कैसे पोस्ट बनेगा, कैसे पोस्ट अपलोड होगा, कैसे उसकी कैटेगरी बनेगी, कैसे आप इमेजेस बनाएंगे, है ना, कैसे इमेजेस को लगाएंगे। ये सारे टॉपिक आज के वीडियोज़ में कवर होने वाले हैं, आज के लेक्चर में कवर होने वाले हैं। तो बेसिकली ब्लॉगिंग से स्टार्ट करता हूँ। ब्लॉगिंग होता क्या है, तो बेसिकली जब भी आपने सुना होगा, एक तो ब्लॉग बी से स्टार्ट होता है, BLOG ब्लॉग, और दूसरा आपने सुना होगा व्लॉग वी से स्टार्ट होता है। तो बेसिकली ब्लॉग BLOG ब्लॉग वाले ब्लॉग में आप करते क्या है, आप यहाँ पे कंटेंट राइटिंग करते हैं। बेसिकली बहुत सारे टेक्स्ट मेंशन होता है, बहुत सारे टेक्स्ट किसी पार्टिकुलर टॉपिक पे आप लिख रहे होते हैं, ठीक है ना। और जो वी से ब्लॉग वाला है, उसमें आप क्या करते हैं, उसमें आप वीडियो पे काम कर रहे होते हैं। तो आज का जो टॉपिक है वो ब्लॉग है, ब्लॉग राइटिंग कैसे होता है। तो ब्लॉग राइटिंग में आपको करना क्या है, किसी भी टॉपिक पे आपको मल्टीपल पोस्ट बनाने हैं, मल्टीपल कंटेंट लिखते हैं। इससे क्या होगा, वो कंटेंट धीरे धीरे रैंक हो जाता है गूगल पे, और उससे रिलेटेड कोई कैटेगरी, कोई कीवर्ड ट्रिगर होता है, कोई गूगल पे सर्च करता है, तो आपके ब्लॉग पे रैंक होंगे, तो वो क्लिक हो जाएंगे। एग्जाम्पल के लिए समझिए, अगर आप मेरी वेबसाइट, मेरी स्क्रीन को देख पा रहे होंगे, तो मैंने यहाँ पे समझाने के लिए आपको मैंने यहाँ लिखा IGNOU BCA प्रोजेक्ट सपोर्ट। ये रैंडम मैंने एक क्वेरी लिखी। अब जब इस क्वेरी को मैंने ट्रिगर किया, जब मैंने देखा, तो जो सबसे पहली वेबसाइट है वो nips.edu.co.in आ रही है, ठीक है ना। और उसके बाद यहाँ पे देखिए इग्नू फ्रेंड भी आ रहा है, उसके बाद इग्नू की ऑफिशियल वेबसाइट भी है। तो बात ये नहीं है कि वेबसाइट रैंक क्यों हुई है, बात ये है कि रैंक होगी कैसे, समझना ही है, ठीक है ना। तो अगर आप इस मेन वेबसाइट पे आते हैं, तो आपको वेबसाइट ऐसे दिख रही है। जिस पेज पे आप गए, तो ये आखिर रैंक होने का रीज़न क्या है, समझिए। यहाँ पे स्लैश, यहाँ पे कई सारे ब्लॉग आर्टिकल लिखे हुए हैं, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए बहुत सारे कंटेंट लिखे हुए हैं। तो चूंकि ये डेडिकेटेड है इग्नू BCMC प्रोग्राम के लिए, तो उस तरह के कंटेंट लिखे हैं। सारे ही कंटेंट उससे रिलेटेड होंगे, साइनॉप्सिस एंड प्रोजेक्ट से रिलेटेड। मान लीजिए अगर आपका जो टॉपिक है वो हो सकता है बेस्ट ब्यूटिशियन कोर्स इन दिल्ली, ऐसा कुछ चूज़ कर सकते हैं, या बेस्ट इंस्टीट्यूट इन पार्टिकुलर एरिया, या बेस्ट सर्विस प्रोवाइडर इन। तो ये आपका मेन टॉपिक हो जाएगा। फिर इस पर आपको बहुत सारे ब्लॉगिंग करने हैं, ठीक है ना, बहुत सारे पोस्ट लिखने हैं। तो एक एग्जांपल आपने समझा, और दूसरी वेबसाइट को एक और मैं आपको एग्जांपल के थ्रू समझाऊं। यहाँ जब मैं बैक कर रहा हूँ, यहाँ पे और भी, ये तो ऑफिशियल वेबसाइट है, इसके ठीक पास ये भी वेबसाइट रैंक कर रही है। यहाँ पे जब आप क्लिक कर रहे हैं, तो यहाँ पे भी आपको देखने को मिलेगा बहुत सारे ब्लॉग। जस्ट ओपन हो रहा है, यस, वेबसाइट लोड हो गई है, ठीक है। और अगर आप ध्यान से देखेंगे, ये सारे सेक्शन से बहुत सारे यहाँ पे प्रोडक्ट पोस्ट लिखे हुए हैं। तो इन सब को राइटिंग करना है आपको, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए ब्लॉग सेक्शन, आई होप कुछ आइडिया मिला होगा ब्लॉग होता क्या है, कैसे काम करता है, ब्लॉग को कैसे बनाया जा सकता है। इस तरह के बहुत सारे आर्टिकल आपको देखने को मिल जाएंगे, देख पा रहे हैं ना। गुड। तो अब ये आपको बनाना कैसे, ये सीखना है, ओके। और मैं बस फ़ोन को साइलेंट कर दूँ, डू नॉट डिस्टर्ब एक्टिव कर दिया, ठीक है, समझिए। तो अब क्या होगा, तो अब आप ब्लॉग राइटिंग सीखने वाले हैं। तो इसके लिए मैं अपने डैशबोर्ड पे आता हूँ। ये डैशबोर्ड है। डैशबोर्ड में यहाँ पे आप देखिए, डैशबोर्ड पे आपने क्लिक किया, और यहाँ पे पोस्ट का ऑप्शन है। अभी इस पर्टिकुलर डोमेन में मैंने कोई भी ब्लॉग नहीं राइटिंग किए हैं। ऑल पोस्ट पे आप जाके चेक कर सकते हैं। ऑल पोस्ट पे एक ब्लॉग है, जस्ट हेलो वर्ल्ड के नाम का। इसे मैं ट्रेस कर दे रहा हूँ, ये नहीं चाहिए, डिलीट कर दिया आपने। क्लियर है यहाँ तक, ओके। अब एक पहला पोस्ट आप राइटिंग स्टार्ट करते हैं। ऐड पोस्ट पे क्लिक किया, तो पोस्ट का मैंने पहले से एक टॉपिक प्लान करके रखा हुआ है आपको समझाने के लिए, ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। तो इसका जो पहला टाइटल है, वो टाइटल ये रख रहा हूँ। तो मैंने कुछ कंटेंट राइट करके रखे हुए हैं। कैसे कि ये आप कंटेंट राइटिंग में भी सीखेंगे।
ये सारा कंटेंट विद इन 2-3 मिनट्स में बनाया जा सकता है। मैंने टॉपिक कॉपी कर लिया, व्हाट इज ए सिनॉप्सिस एंड व्हाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर इग्नू स्टूडेंट। मैं इस टॉपिक पे ब्लॉगिंग कर रहा हूँ। ओके, तो ये कॉपी मैंने कर लिए हैं और इसको मैं अपनी टाइटल सेक्शन में ले गया और यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया। ठीक है, जब आप यहाँ से पब्लिश करेंगे तो आपको समझना ये है, जो इसका URL है वो URL भी इसी टॉपिक पे बनना चाहिए। URL यहाँ से आपको विजिबल हो जाता है। देखिए, URL में आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे आपको विजिबल हो रहा है व्हाट। ये कॉपी कर रहा हूँ मैं, URL कॉपी कर लिया और अगर यहाँ मैं पेस्ट करता हूँ तो देखिए ये URL एग्जैक्टली वही है जो टॉपिक मैंने राइट किया। इससे क्या होगा, जब भी आप कोई इससे रिलेटेड कोई कुछ सर्च करता है गूगल पे क्वेरी, तो URL भी ट्रिगर होता है, फिर उससे रिलेटेड पोस्ट भी ट्रिगर होते हैं। तो SEO पॉइंट ऑफ व्यू से जब मैं SEO कवर कर रहा हूँ तब इसकी बातें मैं डेप्थ में कर रहा हूँ, लेकिन अभी समझिए कि URL आपका एज इट इज़ होना चाहिए जो टॉपिक आपका रखना है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे कंटेंट में राइटिंग स्टार्ट करता हूँ। तो जस्ट जो कंटेंट मैंने बनाए रखे हैं उसको कॉपी कर रहा हूँ। कुछ फॉर्मेटिंग करनी है तो आप अभी भी कर सकते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं, रिमूव भी कर सकते हैं। फॉन्ट साइज वगैरह को मैनेज करना है वो भी आप यहाँ से कर सकते हैं। और वर्ड में आप बना के रखें तो डायरेक्ट कॉपी एंड पेस्ट भी कर सकते हैं, वो भी वर्डप्रेस एक्सेप्ट कर लेगा। इसलिए तो आपने कंटेंट बना के रखा है, जस्ट आप अपने सेक्शन पे गए और यहाँ पे आपने पेस्ट कर दिया। सारे कंटेंट एज इट इज़ अरेंज हो गए हैं। कुछ चीज़ें हैं जो ठीक करने की ज़रूरत है तो आप इसे कर सकते हैं। लाइक अगर आपको लगता है कि इंट्रोडक्शन यहाँ नहीं चाहिए तो इसे रिमूव कर दीजिए, सीधा टॉपिक पे आ गया। और ये सेक्शन आपको ये डिज़ाइन नहीं चाहिए, ये रिमूव करना है, ये भी आप रिमूव कर सकते हैं। अगर चाहिए तो आप रख भी सकते हैं। ओके, इसके अलावा डेफिनेशन दे दिया, कंपोनेंट्स दे दिए, वाई सिनॉप्सिस इम्पॉर्टेंट दे दिया। इस तरह से आपने पूरा कंटेंट राइट कर दिया। कॉमन मिस्टेक्स टू अवॉइड इन ए सिनॉप्सिस, क्या क्या कॉमन मिस्टेक है वो आपने यहाँ पे मेंशन कर दिया। और अब ये रेडी है पब्लिश करने के लिए। सेव कर दिया, अब ये पब्लिश हो चुका है। ठीक है, हाँ, बस ऐसा ही नहीं कि इतना ही कर लिया तो ब्लॉगिंग होगी, नहीं, अभी और समझना है आपको। अब जो इमेजेस मैंने बना के रखे हुए हैं, इमेज बनाने के लिए मैंने कोपायलट यूज़ कर लिया। अभी कोपायलट के बारे में भी आपको डिटेल में समझाऊंगा कैसे ये काम करता है। और जस्ट सेट एज ए फीचर्ड इमेज पे मैं क्लिक कर रहा हूँ, अपलोड फाइल पे मैं क्लिक कर रहा हूँ, सेलेक्ट फाइल पे क्लिक कर रहा हूँ। व्हाट इज इग्नू सिनॉप्सिस के नाम से मैंने एक इमेज बना के रखे थे कोपायलट यूज़ करके। AI टूल है बेसिकली। और यहाँ पे मैंने सेट फीचर इमेज पे क्लिक किया और सेव कर दिया। सेव होने के बाद अब इसे व्यू करते हैं। ठीक है, यहाँ पे व्यू पे क्लिक किया, व्यू पोस्ट विजिबल हो गया। ये टॉपिक है, ये इमेजेस आ गए और ये कंटेंट आ गया। अब ये दिखेगा कैसे, जब अपनी वेबसाइट पे आप आएंगे। मैंने एक ब्लॉग राइट किया भाई, ओके, पर यहाँ पे कहीं पे भी ब्लॉग विजिबल नहीं हो रहा। जो आपने जो बनाए, ना तो वो कहीं मेन्यू में विजिबल हो रहा है और ना कहीं होम पेज पे विजिबल हो रहा है। एक और ब्लॉग मैं राइट करता हूँ फास्ट फॉरवर्ड एंड फिर आपको समझाता हूँ कि इनको कैसे होम पेज पे लगाएंगे। ठीक है, तो अगेन मैं डैशबोर्ड पे आ रहा हूँ, पोस्ट सेक्शन पे आ रहा हूँ, ऐड पोस्ट पे क्लिक कर रहा हूँ। और जो सेकंड ब्लॉग मैंने राइट करके रखे हैं, एक इंग्लिश में एक हिंदी में रख दिया मैंने समझाने के लिए। किसी भी मीडियम में आप यूज़ कर सकते हैं। और इसे मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया, टाइटल हो गया। और कंटेंट वाले सेक्शन में कॉपी कर लिया और इसे मैंने पेस्ट कर दिया। ठीक है ना, कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है। अब इसके बाद पब्लिश कर लिया। इसके लिए मुझे एक इमेज चाहिए, जैसा कि अभी तब लगाया था मैंने। इमेज सेक्शन पे आते हैं,
सेट फीचर इमेज। और चूंकि फीचर इमेज एक मैंने लगाया था, इसको मैं कोई दूसरा फीचर इमेज लगा रहा हूँ ताकि आपको ईजिली समझ में आए कि मैंने कहाँ पे क्या ऐड किया। ठीक है ना। तो सेकंड फीचर इमेज में मैं इस जगह पे इस इमेज को यूज़ कर लेता हूँ। ठीक है, बाद में इमेज को चेंज किया जा सकता है। सेव कर लिया। अब आप अपनी वेबसाइट पे आते हैं, पर अगेन अब मेन पार्ट आपको समझना है। वेबसाइट पे अभी ब्लॉग नज़र नहीं आ रहा है, तो अब कैसे ब्लॉग नज़र आएगा? तो अपने डैशबोर्ड पे आइए, लेफ्ट साइड में मेन्यू सेक्शन है, मेन्यू सेक्शन में आइए, अपीयरेंस, मेन्यूज। मेन्यूज में आने के बाद यहाँ पे देखिए बहुत सारे पोस्ट हैं। तो आपने किसी क्लास में ज़रूर समझा होगा, जब मैं मेन्यू समझा रहा था तो कैसे ये पोस्ट लगाते हैं। ओके, लेकिन अब परेशानी ये है कि यहाँ पे 2 पोस्ट आपने लिखा है और दोनों को अगर ऐड आपने ऐसे कर दिया, ऐड टू मेन्यू डायरेक्ट कर लिया, तो देखिए कितनी बड़ी प्रॉब्लम होगी। सेव मेन्यू किया, वेबसाइट को रिफ्रेश किया, अपडेट होने में थोड़ा सा वक्त लगेगा। अभी मैं इनकॉग्निटो मोड में चेक कर रहा हूँ। इनकॉग्निटो मोड क्या होता है? मतलब जहाँ पे आपके कोई लॉगिन इन्फॉर्मेशन नहीं हो, जहाँ पे कोई कुकीज़ इन्फॉर्मेशन नहीं हो, वहाँ मैं सेव कर रहा हूँ बेसिकली। नमस्ते। और यहाँ पे आप देख रहे हैं जो प्रॉब्लम आ रही है वो क्या है? जो टॉपिक आपने ऐड किया वो एज इट इज़ मेन्यू में आ गया और अब मेन्यू का लेआउट बिल्कुल बिखर गया। तो ये सही तरीका नहीं है, ऐसे आपको बिल्कुल नहीं करना है। इसलिए मैं ऐसे करके दिखाया ताकि आप अगर करें तो आपको पहले ही समझ में आ जाए ये तरीका सही नहीं होगा। ओके, तो इसे कैसे करेक्ट करें? तो आप यहाँ से तो पहले आके मेन्यू में डिलीट कर देंगे। ये यहाँ से लगाने की है ही नहीं, है ना। यहाँ से रिमूव करना भी आपने सीख लिया। इस सेक्शन पे गए, रिमूव किया एंड सेव मेन्यू किया। ठीक है, तो कैसे लगाएं ब्लॉग? तो आपके पास बाय डिफ़ॉल्ट अगर आप यहाँ पे सर्च करेंगे ब्लॉग, BLOG, ऑप्शन है, यहाँ पे देखिए अनकैटेगराइज है ना। और यहाँ पे आप एक कैटेगरी बना के यूज़ करेंगे। तो चलिए समझिए कैटेगरी कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले पोस्ट वाले ऑप्शन में आना है और इसमें देखिए थर्ड ऑप्शन है, यहाँ से ही आपने ऑल पोस्ट राइट किया था, यहाँ से ऐड पोस्ट से नया पोस्ट ऐड करेंगे और कैटेगरीज से सारे कैटेगरीज को मैनेज करेंगे। तो मैं कैटेगरीज में आ रहा हूँ। कैटेगरीज में आने के बाद अगर इस कैटेगरी को ब्लॉग ही रखना चाहें, नाम रख दीजिए ब्लॉग, BLOG, और स्लग में भी रख दीजिए ब्लॉग। स्लग क्या होता है बेसिकली? तो URL होता है, URL फ्रेंडली वर्जन होता है। तो ब्लॉग मैंने रख दिया, इसका ऐड कैटेगरी किया। अब देखिए ध्यान से, अनकैटेगराइज में 2 हैं और ब्लॉग वाले में 0 है। तो जो कंटेंट मैंने ऑलरेडी बनाया, अब आप सीख रहे हैं कोई भी पोस्ट को किसी पार्टिकुलर कैटेगरी से कैसे ऐड करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इस पार्टिकुलर कैटेगरी को मैं मेन्यू में लगा के दिखाता हूँ। कहाँ से आएगा मेन्यू? अगेन अपीयरेंस में आना है, मेन्यू सेक्शन में आने हैं और मेन्यू सेक्शन में आके आप कैटेगरीज वाले सेक्शन में आएंगे और यहाँ से व्यू ऑल कैटेगरी करके जो ब्लॉग कैटेगरी उसे आपने ऐड टू मेन्यू कर दिया। ठीक है, बहुत अच्छा, आपने ब्लॉग ऐड कर दिया, सेव मेन्यू किया और इसे आप इनकॉग्निटो मोड में चेक भी करते हैं। तो आप देखते हैं जो ये मेन्यू में लगाया था आपने, ये हट जाना चाहिए, हट गया, वेरी गुड। ये ब्लॉग सेक्शन आ गया जो अभी आपने कैटेगरी ऐड किया, बहुत अच्छे। ब्लॉग पे क्लिक कर रहे हैं तो भी अभी यहाँ पे कोई कंटेंट नहीं है, कुछ भी कंटेंट नहीं दिख रहा है।
अब ये समझना है कि आपने मेन्यू में ब्लॉग तो लगा दिया, पर जो पोस्ट आपने बना के रखे हैं, 2 पोस्ट बनाए थे, उन 2 पोस्ट को इस ब्लॉग कैटेगरी में कैसे ऐड करें। ओके, आई होप सारी बातें क्लियर हो रही होंगी। कहीं पे भी कोई क्वेश्चन है, कोई परेशानी, आप बेहिचक रिवाइज कीजिएगा दोबारा वीडियो को, आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएंगे। फिर भी ना समझ में आए तो कॉन्टेक्ट कीजिएगा, मैं आंसर दूंगा। तो अब आप अपने सेक्शन पे आ गए, पोस्ट पे आ गए, ऑल पोस्ट पे आ गए, और आपको पता है कि आपने 2 पोस्ट राइट करके रखे हैं। इस पर्टिकुलर पोस्ट पे आ गए, यहाँ पे देखिए एडिट है, एडिट सेक्शन पे क्लिक किया, यहाँ पे देखिए कैटेगरी है, और कैटेगरी पे क्लिक करके आप अनकैटेगराइज से हटा के इसे ब्लॉग में ऐड कर दीजिए। जैसे ही ब्लॉग में ऐड किया, ये पोस्ट उस पर्टिकुलर ब्लॉग से कनेक्ट हो गया। सेम मैं एक और पोस्ट के साथ करूँगा जो ऑलरेडी बना हुआ है, सेकेंड पोस्ट पे भी गया, एडिट पे क्लिक किया और अनकैटेगराइज से हटा के ब्लॉग चूज किया और सेव किया। अब जब आप अपनी वेबसाइट को रिफ्रेश करेंगे, इसी ब्लॉग सेक्शन को रिफ्रेश, तो देखिए वो कैटेगरी आ चुकी है जो आपने यहाँ पे लिखा हुआ था, है ना। और अगर ब्लॉग के होम सेक्शन पे आएंगे तो आपको इस तरह से ब्लॉग विजिबल भी हो जाएगा। ये पहला ब्लॉग है और ये सेकेंड ब्लॉग है। इसके नीचे रीड मोर का आइकन लगा हुआ है, रीड मोर पे क्लिक कीजिए, पूरा का पूरा कंटेंट आपके सामने हाजिर है। ठीक है, तो इस तरह से आपको ब्लॉगिंग करनी है। तो ब्लॉगिंग करना आपने सीख लिया। अभी मैंने 2 ब्लॉग लिखे हैं, इस पे आपको कम से कम 20, 30, 40 ब्लॉग्स मैं करूँगा, तो मैं करके आपको दिखा दूँगा कि कैसे क्या सारी चीज़ें मेंटेन होती हैं। आपको पोस्ट बनाना आ गया, कैटेगरी बनाना आ गया, कैटेगरी को मेन्यू में लगाना आ गया, मेन्यू में लगाने के बाद जो आपने ऑलरेडी पोस्ट बना रखे हैं उसको एक कैटेगरी से दूसरी कैटेगरी में ट्रांसफ़र करना आ गया, फिर फाइनली उसे कॉल करना आ गया। ठीक है ना। तो इस तरह से जैसे अभी मैंने 2 ब्लॉगिंग किए, ऐसे 20, 30, 40, 50 ऐसे करते करते बहुत सारे ब्लॉगिंग हो सकते हैं। और जब ब्लॉगिंग हो जाती है बहुत अच्छी खासी, तब इस पर गूगल, अगर आपने कंटेंट अच्छा लिखा है तो गूगल अपने एड्स चलाती है, एडसेंस के थ्रू हम अप्रूवल लेते हैं और ऐड चलाने के बाद इस पर अर्निंग मिलती है। आप किसी भी पार्टिकुलर नीच पे ब्लॉगिंग कर सकते हैं, किसी सेक्शन पे ब्लॉगिंग कर सकते हैं और ब्लॉगिंग से काफ़ी अच्छी खासी अर्निंग होती है। यहाँ ब्लॉगिंग करके आप एफिलिएट अर्निंग भी अर्न कर सकते हैं। तो इस टॉपिक को अच्छे से रिवाइज कीजिए और बाकी आने वाले लेक्चर में डेफिनेटली डिस्कस करूँगा। ठीक है ना, इस ब्लॉगिंग को रिवाइज कीजिए। ओके, ऑल द बेस्ट, हैप्पी लर्निंग।